स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे दोस्तों। देश भर के अंदर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के जोरदार तरीके के आंदोलन के बीच में कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पे तो अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखा है दोस्तों, लेकिन संसदीय समिति के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस जनता पार्टी के साथ बीजेपी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर पूरी तरीके से समीकरण सेट कर दिए हैं दोस्तों। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी मिलकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के मंच पर हुआ है पत्थर से हमला दोस्तों। बताएंगे इसके बाद क्या अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 10 राज्यों के अंदर राज्यसभा की 24 सीटों पर क्या पड़ेगा कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन का असर दोस्तों। इसी के साथ में लखनऊ के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके का बवाल किया। बताएंगे कैसे बीजेपी के मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जोरदार तरीके का विरोध किया गया दोस्तों। और क्या कांग्रेस जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश से मिल रहा है समर्थन। बताएंगे इस तरीके के दावे के बाद पूरा फैक्ट चेक किया गया है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी लोगों के बीच में, खासकर युवाओं के बीच की नाराजगी का एक जीता जागता सीधा सीधा उदाहरण है और देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से उब चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लगभग 8 दिन हो चुके हैं दोस्तों कांग्रेस जनता पार्टी के बने हुए, तब से लगातार आंदोलन तूल पकड़ता चला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी के 20 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हो चुके हैं दोस्तों, जबकि सोशल मीडिया एक्स पर भी लगातार दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। यहां तक कि पुराने अकाउंट को डिलीट किए जाने और सस्पेंड किए जाने के बाद नया अकाउंट बनाकर एक बार फिर से 3 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन जुटा लिया गया है दोस्तों। यानी सोशल मीडिया पर लगातार धूम चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी मुद्दों को लेकर एक दूसरे के साथ आकर खड़ी हो गई है दोस्तों। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर विजय दीपक ने कहा कि अब समय आ चुका है एक्शन लेने का दोस्तों। यानी अभी तक ये आंदोलन केवल लोगों के बीच में मैं भी कांग्रेस करके चल रहा था, लेकिन जैसे ही आंदोलन बड़ा हो गया दोस्तों, उसके बाद इस आंदोलन को हवा देने के लिए अब मुद्दा भी उठाया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी पिछले 10 दिनों से उठा रही है दोस्तों। नीट पेपर लीक होने के बाद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे के इर्द गिर्द कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से एक्टिव कर रखा है, तो कांग्रेस जनता पार्टी ने भी अब इसी मामले को उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में अघोषित गठबंधन हो गया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर मुहिम चल रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, इसके लिए पिटीशन भी साइन किया जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान से लेकर कर्नाटका और दिल्ली में एनटीए ऑफिस से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक जोरदार तरीके का आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। यानी कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी ने माहौल बनाया हुआ है दोस्तों। ऐसे में अचानक से एनटीए यानी नीट पेपर करवाने वाले सरकार की संस्थान ने कहा कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, केवल कुछ प्रश्न लीक हुए थे दोस्तों। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी समझ गई कि देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है, उनको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ और शिक्षा मंत्री आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी को बचाया जाए दोस्तों। इसके बाद अचानक से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ और स्पोर्ट के द्वारा, यानी जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह दोस्तों, उन्होंने इस कमेटी की बैठक बुलाई और एनटीए के जो अध्यक्ष है उनको तलब कर लिया गया दोस्तों। और पूछा गया कि आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया में जाकर कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आप लोगों ने दोबारा पेपर कराने का ऐलान क्यों किया। इसका कोई जवाब नहीं था प्रदीप कुमार जोशी के पास दोस्तों। यानी पहले बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, यानी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही संसदीय कमेटी में बुलाया कांग्रेस के नेता ने दोस्तों, वैसे ही चुप्पी साध कर बैठ गए। मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था दोस्तों। यानी बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पेपर लीक नहीं हुआ, केवल कुछ प्रश्न इधर उधर हो गए थे। और यहाँ पर जब संसदीय कमेटी में बुलाया गया तो एकदम साफ सूंघ गया दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी सोशल मीडिया पर माहौल बना रही है दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर चाहे सड़क पर लड़ाई लड़ने का मामला हो या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर अध्यक्ष की जिम्मेदारी का मामला हो, सब कुछ कांग्रेस पार्टी सही तरीके से निभाते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से दोनों प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए और इसके बाद अगले मुद्दे पर कूदेंगे दोस्तों। धीरे धीरे करके गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आने लगा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ भारत की जनता और राजनीति को बारीकी से जानने वाले योगेंद्र यादव का एक बड़ा बयान सामने आता है दोस्तों। योगेंद्र यादव जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है और एक बड़े दिग्गज शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, जिनको कई सारे कोर्स में पढ़ाया भी जाता है, इस तरीके के व्यक्ति हैं और उन्होंने कई तरीके के आंदोलन देश के अंदर देखे हुए हैं दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के इस पूरे आंदोलन को लेकर एक टिप्पणी की है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का जन्म तो मीम से हुआ है, यानी हंसी मजाक करने वाले टेम्पलेट से हुआ है, लेकिन हंसी मजाक करते करते हुए ये आंदोलन बहुत गंभीर हो चुका है
और ये गंभीर बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। भारतीय राजनीति को एक असामान्य प्रतीक मिल चुका है। तिलचट्टा यानी कॉकरोच। पिछले हफ्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद कॉकरोच अचानक से सुर्खियों में आ गया और सुनवाई के दौरान उन्होंने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं और पत्रकारिता और एक्टिविज्म करने वाले लोगों को तिलचट्टा बोला था, यानी कॉकरोच बोला था। दोस्तों इसके बाद योगेंद्र यादव इस बात को कहते हैं कि कुछ है जो होने के लिए तरस रहा है, कुछ है जमीन के नीचे जो हिल रहा है, वह क्या अभी व्यक्ति लेगा अभी भी हम नहीं जानते, लेकिन मुझे जरूर महसूस होता है कि इसे बंद करके सरकार ने बड़ा पंगा लिया है और हो सकता है कि जो मामला सिर्फ गुबार और चुटकुले में खत्म हो जाता वो किसी बड़ी दिशा में अब जा सकता है। कुल मिलाकर योगेंद्र यादव का मानना है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर पहले हंसी मजाक था, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और कुछ ना कुछ तो जमीन के अंदर हो रहा है जो किसी भी रूप में उभर कर सामने आ सकता है। एक तरीके से दोस्तों संकेत दे रहे हैं कि देश के अंदर युवा कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिस बारे में नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ तो हो रहा है। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी की जीत और 1974 में जेपी आंदोलन, 1980 में राजीव गांधी की भारी मेजोरिटी की सरकार, 1983 में असम का आंदोलन, 2009 में जीत, 2011 में अन्ना आंदोलन, 2019 में 2 साल के बाद किसान आंदोलन शुरू हो जाना। जब व्यवस्था के रास्ते बंद होते हैं, यानी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो जनता अपने तरीके से नया रास्ता ढूंढ लेती है। उन्होंने भी इसी ओर संकेत दिए हैं दोस्तों, यानी कुछ तो बड़ी बात बोल रहे हैं योगेंद्र यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का माहौल इतना ज्यादा बना हुआ है दोस्तों कि अलग अलग राज्यों के अंदर नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयान से हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा के अंदर इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला के द्वारा खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का विधायक बताकर सियासत गर्म कर दिया गया। दोस्तों बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि अभय चौटाला को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अलग अलग पार्टी के लोग अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे। दोस्तों ये तो हरियाणा की बात थी। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता अब्बास अंसारी ने भी एक बयान दे दिया। दोस्तों उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तंज भरे लहजे में कहा कि कॉकरोच पार्टी से भी मैं सोच रहा हूं कि चुनाव लड़ जाऊं। कुल मिलाकर दोस्तों कॉकरोच पार्टी हर जगह सबके जुबान पर है, ये बात तो है दोस्तों, देश भर के अंदर फैल चुका है ये पूरा मामला। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों जो जानकारी है वो ये की बिहार के गया जिले के अंदर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शुक्रवार को कार्यक्रम करने के लिए गए थे। दोस्तों इस दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। घटना उस वक्त हुई जब जीतन राम मांझी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, और राहत की बात यह है कि पत्थर सीधे मंत्री को नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके पीछे तैनात अंग रक्षक यानी बॉडी गार्ड को चोट लगी है। ये घटना खिजरसराय प्रखंड के खिसवर गाँव स्थित सेंट थॉमस स्कूल परिसर की है। दोस्तों यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों, और मंच पर पहुंचने के बाद उनका सम्मान किया जा रहा था। मंच पर भाषण के दौरान यह हमला हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी यानी जो लोग वहां पर मौजूद थे दोस्तों, उनके मुताबिक मांझी भाषण देने के लिए जैसे ही खड़े होते उसी दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर एक युवक ने पत्थर फेंक दिया दोस्तों, और पत्थर तेजी से मंच की ओर आया और मंत्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों कार्यक्रम में स्थिति अफरा तफरी वाली हो गई। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कन्हैया कुमार का भी बड़ा बयान सामने आता है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि सरेंडर संघी डरपोक है। यह बात बार बार साबित है कि इनको सवाल, विचार, व्यंग और विरोध से काफी दिक्कत होती है। खुद बुढ़ापे में जवान दिखने के लिए विदेशी महिला के साथ में रील बनाते हैं और युवाओं की आवाज दबाने के लिए उनका सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर देते हैं। अब की बार डरपोक सरकार यानी AICC के इंचार्ज NSUI के कन्हैया कुमार के द्वारा यह बयान दिया गया है दोस्तों। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बंद किया गया, उस बात का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार की ओर से तंज कसा गया है दोस्तों। ऐसे में मेलोडी वाले मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि विदेशी महिला के साथ रील बनाते हैं ताकि वो खुद युवा दिखाई दे, यानी खुद बुढ़ापे में जवान दिखाई दे। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी पर यह सीधा निशाना साधा गया है दोस्तों, जिस पर बीजेपी के लोग पूरी तरीके से भड़केंगे जरूर, और आने वाले दिनों के अंदर फिर से कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के लोग माफी मांगने के लिए बोलेंगे दोस्तों। यानी भाजपा वालों का काम ही इतना रह गया है कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान पर केवल माफी मांगिए बोलते रहते हैं, जबकि एक बार भी ये नहीं बताते कि आखिर देश के युवा के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कब माफी मांगेंगे। यानी नीट का पेपर लीक हो गया दोस्तों, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार नाराजगी जता रहे हैं और सरेंडर संघी डरपोक है बोलकर संबोधित कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
कांग्रेस के सांसद भी इस मामले को लेकर मैदान में कूदे हैं। दोस्तों कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कॉकरोच जनता पार्टी अभियान पर अपनी राय रखी है। दोस्तों थरूर ने कहा कि इस अभियान और इससे संबंधित उनके इंटरव्यू पर मिली प्रतिक्रियाओं का वो स्वागत करते हैं। थरूर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कई यूजर्स इसे पाकिस्तान की साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं, यानी कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान की साजिश है, इस तरीके के बताकर कॉकरोच जनता पार्टी को कमजोर या फिर यूं कहिए कि पूरी तरीके से खारिज करने की कोशिश की जा रही है। थरूर कहते हैं कि लेकिन ये बात बहुत सरल है। अभिजीत दीपके का दावा है कि 94% फॉलोअर्स उनके भारत के हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसी आवाजों को दबाना बेवकूफी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो लोगों की भावना, निराशा और शिकायतों को जाहिर करने का मंच देती है। इन बातों को किसी व्यंग वाली साइट पर जाहिर होने देना असल में देश के हित में है। थरूर के अनुसार युवाओं के बीच में मौजूद राष्ट्रीय भावनाओं के एक महत्वपूर्ण पहलू को इस अभियान ने छुआ है, भले ही इसके संस्थापकों की मंशा कुछ भी हो। शशि थरूर ने इस आंदोलन की तुलना प्रेशर कुकर के वाल्व से की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये वाल्व अंदर की भाप को बाहर निकलने देते हैं। अगर उन्हें बंद करके रखा गया तो दबाव इतना बढ़ जाएगा कि कुकर फट जाएगा और अफरा तफरी और अराजकता के बजाय व्यंग को बेहतर तरीका मैं मानता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों शशि थरूर कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि ये जनता का अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ये सवाल उठाया जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 49% यानी आधे से ज्यादा जो फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर वो पाकिस्तान से हैं और 14% अमेरिका से हैं, 14% बांग्लादेश से हैं, भारत से मात्र 9% है। दोस्तों इन दावों को लेकर फैक्ट चेक करते हुए मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज ने पूरी डिटेल में जानकारी इकट्ठा की। दोस्तों उन्होंने बताया कि ये जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सचिव के द्वारा, बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव के द्वारा, तजिंदर बग्गा के द्वारा, ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि ऑल्ट न्यूज ने अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है उनसे फोन पर बात किया, उनसे कहा कि आप रिकॉर्डिंग भेजिए मुझे, यानी उनका जो पेज है वो दिखाइए, उसकी रिकॉर्डिंग भेजिए कि आप सही बोल रहे हैं कि 94% आपके समर्थक इंडिया के हैं। तो इसके बाद उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमको भेजी है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमने साफ तौर पर देखा है कि 94% के आसपास उनके पेज पर भारत के लोग हैं, यानी ये पेज ज्यादातर भारत के लोगों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, जैसा बीजेपी का नेता दावा कर रहा था उसके इतर ये पूरा मामला है। इस पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं उसे कोई न्यूज चैनल वाला पूछता है, वो इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे देता है, उसके बाद भी अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो साफ तौर पर दोस्तों मंशा खराब है। अगर आप भी मानते हैं कि एक ही तरीका बचता है देश के अंदर किसी भी तरीके से युवाओं की आवाज को दबाने का और वो केवल ये बोलना रह जाता है कि वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, चाइना से जुड़ा हुआ है, भारत के खिलाफ है, और यही बातें बोल बोलकर देश के अंदर बार बार युवाओं से जुड़े आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों एक बार फिर से इस तरीके का प्रयास किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश सिंह द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने और अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले को लेकर माहौल गर्मा गया है। दोस्तों इस बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दोस्तों जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस जन लखनऊ स्थित VIP गेस्ट हाउस के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंक कर कड़ा विरोध जताया है दोस्तों, और बीजेपी के नेताओं की भाषा को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। नारेबाजी करते हुए कहा गया कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल एक मंत्री कर रहा है भाजपा का, और इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रदर्शन करते हुए पुलिस के साथ में नोकझोंक भी हुई है, लेकिन प्रदर्शन किया गया। दोस्तों इस बड़े राजनीतिक प्रदर्शन में शिव बहादुर सिंह, कौशलेंद्र सिंह, सुशील शर्मा के साथ साथ जितेंद्र तिवारी और कल्लू पाल मुख्य रूप से आगे रहे। दोस्तों इसमें गणेशी रावत, आर्यन मिश्रा और रजन आचार्य रावत के साथ साथ अकील अहमद और नितात सिंह मौजूद रहे। ऐसे में और भी लोग मौजूद थे दोस्तों, प्रमोद लोधी और मेहताब जायसी, शान गनी, बबन पांडे, जितेंद्र गौतम और महीप सिंह के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। दोस्तों कुल मिलाकर सारे कार्यकर्ता मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही अभद्र टिप्पणी का विरोध करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ में चुनाव आयोग ने जून जुलाई में खाली होने जा रहे 24 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्यसभा की सीटों के लिए 24 सीटों के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 2 उपचुनाव की सीट, तो टोटल मिलाकर 26 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे दोस्तों। और 10 राज्यों के राज्यसभा के 24 सदस्यों का कार्यकाल जून जुलाई में समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की खाली सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 10 राज्यों में है दोस्तों। 21 जून से 19 जुलाई के बीच में अलग अलग तारीखों पर पूरे चुनाव को समाप्त करवाया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार 18 जून को 2 साल वाले चुनाव
के लिए मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 1 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 8 जून को नामांकन दाखिल किया जाएगा। राज्यसभा के कई सारे राज्यों की सीटें हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका की 4-4 सीटें हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटें हैं, जबकि झारखंड की 2 सीटें, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की 1-1 सीट होंगी। तो नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून होने वाली है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का फायदा तमिलनाडु में मिलेगा। एक पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जीतने की स्थिति में है। गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर 1 सीट जीत सकती है दोस्तों। बाकी कर्नाटका की 4 सीटों में कांग्रेस पार्टी 3 या 4 सीटें जीत सकती है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके के समीकरण है दोस्तों। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में और ज्यादा बड़ी संख्या के साथ इस बार जाने वाली है। सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो क्या वो वापस राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को अतरौलिया स्थित डाक बंगला में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कांग्रेस, सपा और विपक्ष की राजनीति को लेकर हमला बोला दोस्तों। लेकिन उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेताओं की मायावती जी से मुलाकात, राहुल गांधी के बयान, ईवीएम विवाद और बिजली संकट और वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर राय रखते हुए तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिना समय लिए मायावती से मिलने पहुंचना केवल समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़े नेता से मिलने के लिए समय लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य समाजवादी पार्टी को संदेश देने का है कि बसपा के साथ भी समझौते की संभावना है। कैबिनेट मंत्री ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया जताई दी है दोस्तों। और ऐसे में एक बयान जो वो देते हैं वो कहते हैं कि मायावती से कांग्रेस नेताओं का मिलना बसपा से समझौता की संभावना है। यानी उन्होंने कहा कि बसपा और कांग्रेस साथ में आ सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। तो उनके बयान को कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को सीरियस तरीके से लेना चाहिए दोस्तों। भाजपा वालों को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन काफी हद तक बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। साथ ही साथ जहां पर बीजेपी वाले सोचना बंद करते हैं दोस्तों, उससे आगे की सोच कांग्रेस पार्टी की होती है। एक ऐसा ही मामला केरला से सामने आया है। यानी देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरला के नए मुख्यमंत्री जैसे ही सतीशन बनते हैं दोस्तों, उन्होंने केरल के अंदर पहला ऐसा राज्य बनने का फैसला लिया जिस राज्य के अंदर एआई मिनिस्ट्री बनाया गया है। यानी एआई को लेकर एक अलग से डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री बना दिया गया है। और ये भविष्य की राजनीति के लिए, भविष्य के पॉलिसी के लिए एक बड़ा उठाया गया कदम है दोस्तों। देश के अंदर जहां पर मंत्री एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते, वहां पर कांग्रेस पार्टी केरल के अंदर एआई को लेकर मिनिस्ट्री बना दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि यही है भविष्य की राजनीति जिस पर आम जनता भरोसा करती है और बदलाव चाह रही है देश भर के अंदर दोस्तों, इस तरीके की राजनीति चाहती है जिसमें आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फैसले लिए जाए ताकि देश के अंदर बेरोजगारी ना बढ़े। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले समेत पूरे राज्य के अंदर जबरदस्त तरीके से पावर कट चल रहा है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बबूरी स्थित पावर सब स्टेशन पर पिछले 15 दिनों से रात रात में हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर 90 गाँव ने आक्रोश व्यक्त करते हुए उपभोक्ता ने एकजुटता के साथ में तालाबंदी कर दिया दोस्तों। यानी जो पावर सेंटर था, जो पावर सब स्टेशन था, उस पर जाकर ताला लगा दिया गया और कहा गया कि जब ये काम ही नहीं करता और यहाँ से हमको 24 घंटे बिजली मिल नहीं रही, बल्कि 24 तो छोड़िए, इतना पावर कट हो रहा है रात में भीषण गर्मी में, तो हम लोगों के लिए कोई फायदा तो ये कर नहीं रहा, तो फिर इस विद्युत केंद्र के चलने का क्या मतलब है। और बड़ा सा ताला लगा दिया गया दोस्तों। प्रदर्शनकारी उपभोक्ताओं ने रात से लेकर दिन तक, दोपहर तक सब स्टेशन के सामने धरना दिया। क्या बीजेपी के नेता या कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, कोई भी बिजली को लेकर कुछ नहीं करवा पा रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार की पावर पॉलिसी पूरी तरीके से धाराशाही हो गई है दोस्तों। और राज्य के अंदर इसी साल के अंत के बाद या यूं कहिए अगली साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि उनको गर्मी के पीक मौसम में कितना ज्यादा संकट झेलना पड़ा और किस तरीके से उनको बिजली के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पावर को लेकर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है और अपने ही नेता विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई कंट्रोल नहीं है। और पावर यानी बिजली की डिमांड तो सबकी है दोस्तों, लेकिन मिल बहुत कमों को रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती खड़े करने वाले अजय राय ने नरेंद्र मोदी को लेकर एक टिप्पणी की है दोस्तों। बाद में वो दावा करते हैं कि वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो एआई है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। आपको बता दें कि ऐसा दावा करते हुए मीडिया के अंदर वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में नीट छात्रा से दुष्कर्म के मामले को लेकर महोबा आए प्रदेश के अध्यक्ष के बयान को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया दोस्तों। शहर में नीट छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले को लेकर अजय राय परिजनों से मुलाकात करने आए दोस्तों। मुलाकात करने के बाद जब पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बोल देना कि वही आया था जिसने नरेंद्र मोदी की वाराणसी के अंदर डैश करके दोस्तों शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नागवार गुजरा दोस्तों। और बीजेपी ने कहा कि वो इस मामले पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे और तमाम तरीके की बातें, आंदोलन बीजेपी के लोग कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन कांग्रेस के नेता का कहना है कि ये तो एआई वीडियो है। अब देखना ये है दोस्तों इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। इसी के साथ में
राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को थालापति विजय का समर्थन मिलेगा तो एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास आराम से तमिलनाडु के अंदर होने जा रही है। दोस्तों बड़े दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी राज्यसभा से अपना सांसद भेजेगी और थालापति विजय पूरी तरीके समर्थन में खड़े हैं। दोस्तों ऐसे में आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बीजेपी के एमएलसी जरांगे से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, यानी मराठा आंदोलन एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल की निष्पक्षता को लेकर सवाल तो खड़ा होता ही है। दोस्तों चुनाव के टाइम में ये बीजेपी का विरोध करने से पीछे हटते हैं और अब मनोज जरांगे पाटिल से जालना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलसी मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और मनोज जरांगे पाटिल को ना तो आज तक अपने मुद्दे पर बीजेपी से पूरा सपोर्ट मिला है, यानी मराठा आरक्षण को लेकर केवल वो आम जनता के बीच में जाते हैं, आंदोलन खड़ा करने की बातें करते हैं, लेकिन उनको आम जनता का समर्थन तो मिलता है, लेकिन आम जनता के समर्थन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव बनाकर मराठा आरक्षण ले भी नहीं पा रहे मनोज जरांगे पाटिल। और जब देखो तब बीजेपी नेताओं के साथ में दिखाई देते हैं दोस्तों, तो इनसे इनकी विश्वसनीयता भी कम होती चली जा रही है। इसी के साथ में पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास खाली शराब की बोतलें मिलने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। राज्य में 2016 से ही शराब बंदी है। दोस्तों आप लोग की क्या राय है लिखकर जो बताया जा सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत जय हिंद, जय भारत। जा सकता है वीडियो को शेयर